हेलो गाइस, आई एम मिहिर पुसल और मैंने अभी अभी बुक पढ़ना चालू किया है। एंड माय रिसेंट बुक इज़ 48 लॉस ऑफ पावर। दिस इज़ अमेजिंग बुक। सो आई स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ दिस बुक सो एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड। दिस इज़ द डे वन ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर सीरीज। फर्स्ट लॉ इज़ नेवर आउटसाइड द मास्टर। सो आपको कभी कभी अपने सुपीरियर और जो आपसे अपर लेवल के हैं उन्हें नीचा नहीं दिखाना है। उन्हें हमेशा ये फील करवाओ कि वो आपसे हर तरीके से बेहतर है। दे शुड फील लाइक सुपीरियर। अगर आपको लगता है कि मैं अपना टैलेंट और वर्क दिखाकर आगे बढ़ जाऊंगा, दैन दिस इज़ नॉट द फुली राइट। अगर आप अपने सुपीरियर को नीचा दिखाओगे या आप शो करोगे कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो वो ही अगर आपकी ग्रोथ में हर्डल्स क्रिएट करेंगे। इसलिए हमें अपने सुपीरियर को महसूस कराना चाहिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और सुपीरियर है। और हमेशा उनके सामने अपने आप को वीक बताओ, ताकि जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपको अपग्रेड करेंगे, वो आपको प्रमोशन दिलाएंगे। So in this book there are two chapters related to this law. पहला है कि एक राजा था, उसका नाम था लुइस 14। उनका राजकारण चल रहा था। तभी उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर से फोकेट करके। तो जब उनका प्राइम मिनिस्टर मर गया तो फोकेट जो प्राइम मिनिस्टर था उसको लगा कि मैं राजा का खास व्यक्ति हूँ, तो मुझे ही सुपीरियर बनाएंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिलेगी इनके बाद। तो उन्होंने लगा कि मैं कुछ करता हूँ ताकि राजा की नज़र में मैं दिख जाऊँ। तो वो क्या करता है कि वो बहुत अमीर होता है, तो अपना एक महल बनवाता है। महल में पार्टी रखता है एकदम शानदार टाइप, राजघरानों से भी बढ़कर, जो राजा ने कभी आज तक दी नहीं होती। मस्त वाटरफॉल्स और जो नामी लोग होते हैं उनको बुलाता है खाने के लिए और बहुत फंक्शन करता है। तो उसे लगता है कि ये सब देखकर राजा ही मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। पर नहीं, राजा को ये बात खटक गई कि ये इतना अमीर ये कैसे दिख रहा है कि ये सबसे खास है, सबसे रुआबदार है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है फोकेट, उसको उसको गिरफ्तार कर लेते हैं इस गुनाह पे कि उसने है ना राज्य के खजाने से मनी चुराया है, पैसे चुराए हैं। वो उसे नहीं पता होता है, और सबसे ज़्यादा पैसा तो राजा ने ही चुराया होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, बट क्या हुआ कि राजा को ये बात खटक गई कि मैं राजा हूँ, तो मेरे से सुपीरियर कौन हो सकता है। इसलिए हमेशा है ना हमारे हमारे जो सुपीरियर लोग होते हैं, जो हमसे अपर लेवल के होते हैं, उनको हमेशा ज़्यादा अच्छा दिखाओ, उन्हें टैलेंटेड दिखाओ, उन्हें ही बताओ कि यही सबसे महान व्यक्ति है। खुद को मत दिखाओ। फिर राजा ने क्या किया कि उसने भी एक नया महल बनाया और उससे भी शानदार पार्टी रखी, वाटरफॉल और बहुत कुछ रखा, और नामी लोगों को बुलाया और फिर से कहा कि मैं राजा हूँ। एंड दिस इज़ द थिंग। तो दिस इज़ द चैप्टर 1, नेवर आउटसाइड द मास्टर। एंड इसमें एक और स्टोरी भी आती है जिसमें हमने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट था गैलीलियो नाम का। वो बहुत फेमस था। तो वो क्या करता कि उसकी मित्रता सभी राज्यों से राजा के साथ थी। तो वो जब भी कोई नई डिस्कवरी करता, जैसे स्टार की डिस्कवरी करी, तो उसने टेलीस्कोप दे दिया इस राजा को, और टेलीस्कोप कैसे चलाते हैं बुक दे दी इस राजा को। तो वैसे वो करता रहा, पर उसे कभी पैसे नहीं मिले। वो गिफ्ट, राजा उनको सिर्फ गिफ्ट देते थे। तो उसने चलाया अपना आइडिया। उसने बोला मैं सबके पास नहीं जाता हूँ, मैं एक को ही पकड़ता हूँ और उन्हें महान बताता हूँ। तो जब उन्होंने खोज की कि जुपिटर के 2 मून थे, तो उन्होंने जाकर, एक राजा थे मेडिसिस, तो उनको जाकर बोल दिया कि वो आपके समान ही लग रहे हैं, आपके आपके 2 भाइयों की तरह भी वो उनके आजू बाजू मून दिख रहे हैं हमें। और तब उन्होंने अपना सारा कुछ बढ़ा चढ़ा कर उस राजा को बता दिया। तो राजा ने क्या किया कि उसे अपना एक साइंटिस्ट रख लिया, अपने दरबार में ख़ास जगह दे दी, और उसे उसके पैसे भी मिलने लगे। तो उसने क्या किया कि अपने मास्टर थे, जो अपने राजा थे, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, उनको टैलेंटेड दिखाया, उनकी तारीफ़ करी, उनकी वाहवाही करी। ताकि क्या हुआ कि राजा को वो अच्छा लगने लगा, और जो राजा को अच्छा लगने लगा उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। तो उसने अपने जो खास सदस्य होते हैं उसमें उसको बिठाना चालू कर दिया।
एंड देन गैलीलियो, उसको बहुत पैसे मिले, उसको नाम सम्मान मिला। और पहले उसको कुछ नहीं मिला था, सिर्फ गिफ्ट्स मिल रहे थे, ना कुछ पैसा, ना सम्मान, ना कोई ओहदा, कुछ भी नहीं। उसने जब अपने एक मास्टर को दिखाना चालू कर दिया कि यही महान है, तो उसमें इसको सब मिल गया। वैसे ही जैसे हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखते हैं कि जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने बॉस को, जो अपने सुपीरियर होते हैं, उनको जब उनकी वाहवाही करता है, उनको टैलेंटेड दिखाता है, उनसे मदद मांगता है, तो सुपीरियर लोग को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा ख़ास है, ये मेरी वाहवाही करता है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। पर इन अगर इन कॉन्ट्रास्ट हो जाए बात कि अगर वो एम्प्लॉय अपना टैलेंटेड ऐसे दिखाने लगे कि मैं सुपर, जो मेरे बॉस है उससे भी ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ, तो बॉस क्या करेगा? उसको निकाल देगा कि उसको तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, उसको कम नहीं करनी। अगर कोई कम करेगा तो वो तो निकाल ही देगा। एंड दिस इज़ द चैप्टर विच अट्रैक्ट्स द मोस्ट ऑफ पीपल्स कि नेवर आउटसाइड द मास्टर। कभी अपने मास्टर को आउटसाइड मत करना, उसे हमेशा बड़ा चढ़ा कर दिखाओ। And thank you for watching this video. Like, subscribe and follow.